रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आप अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 147 को सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जहां पे सीटों की संख्या आपको 40,000 मोर देन है। अब इसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। आप सभी को मेरा नमस्कार मेरे साथी। तो आप सब कैसे हैं। अभी अभी उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का आंसर की जारी हुआ, और जब से आंसर की जारी हुआ तब से आपके मन में बहुत सारे सवाल है। सर मेरा 35 सही है, क्या कॉलेज मिलेगा? मेरा 40 सही है, क्या कॉलेज मिलेगा? मेरा 50 सही है, क्या टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा? क्या मेरा 60 सही है, मेरा 70 सही है, क्या मैं रैंक होल्डर बन पाऊंगा? सर कुछ सवालों में मुझे डाउट है। जेकब ने उन सारे सवालों को मुझे गलत बताया, और हमें लगता है कि वो सवाल मेरा सही है। मतलब मेरा कहना है कि अगर आपको लगता है कि कोई सवाल मेरा उस सवाल का जवाब सही है, और वो सवाल का जवाब जेकब ने गलत दिया है, तो आप उसे चैलेंज भी कर सकते हो। मतलब आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन उन सारे ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि सर कट ऑफ क्या जाएगा। क्या इस बार हमारी उम्मीदें हैं कि हम सरकारी कॉलेज पहुंच पाएंगे? इन सारी चीजों पे खुलकर चर्चा करेंगे। इनसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एसके साइंस क्लासेस परिवार में आपने पहली बार आया है तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ इस परिवार को अपना बना लेना। मेरे साथी, जब से आंसर की जारी हुआ ना, तब से लोगों के मन में इसी बात की चिंता है कि सर इसका कट ऑफ क्या जाएगा। और आज जो मैं कट ऑफ का एनालिसिस लेकर के आया हूं, हमें लगता है पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड रहा है जेकब का कि ये ही कट ऑफ के अकॉर्डिंग जेकब काम कर रहा है। मतलब मेरा मानना ये है ना गुरु कि मैं आपके पास भी लेट से वीडियो लेकर के आया हूं। लेट से वीडियो लाने का पीछे का रीजन यही है कि हम कोई भी वीडियो आपके तक पहुंचाते हैं तो उस वीडियो में रिसर्च होती है, उस वीडियो में पूरी सच्ची और ईमानदारी वाली कहानी होती है, ताकि हमें लगता है ना कि हम पे उम्मीदें हैं हजारों हजार लोगों की। अगर उनकी उम्मीदें टूटेगा, उनकी विश्वास टूटेगा, उनका भरोसा टूटेगा, तो संदीप कुमार अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। सबसे पहले आप आइएगा हमारी वेबसाइट की तरफ। एक्चुअली मेरा वेबसाइट नहीं है, वो पूरे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक की एकमात्र वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका नाम है जेकब। अब आइएगा, आप जब इन वेबसाइट पे आइएगा ना, तो यहां पे आपको एक बात दिख रहा होगा, आंसर की एंड ऑब्जेक्शन चैलेंज यूपी जेई 2026। कहने का सेंस है आपका आंसर की आ गया। थोड़ा मुस्कुराइएगा, थोड़ा हंसिएगा, आपको सरकारी कॉलेज तक पहुंचाना हमारी भी जिम्मेवारी है। अब जरा आगे बढ़िएगा। अब इसको चेक कैसे करना अपने आंसर की को, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के गूगल में जाना, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों को लगता होगा हम चेक कहां से करें सर, हम कैसे चेक करें, मुझे समझ में नहीं आता है। तो आप अपने मोबाइल के गूगल में जाना। अरे वही गूगल में जहां पे तो लोग वीडियो सर्च करता है, हाँ समझिए ना। गूगल में जाकर के आप जेकब सर्च करिएगा, JEECUP, तो आपके सामने इस प्रकार से खुलेगा। आप इस पे क्लिक करिएगा तो ये आपका जेकब पे का गूगल बाबा ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, इस पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। सबसे पहले इस प्रकार ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपने एग्जाम दिया है पॉलिटेक्निक का, तो आपके पास पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड होगा। वो एडमिट कार्ड में आपको रोल नंबर होगा। क्या होगा? रोल नंबर। इसके बाद आपको अपना डीओबी डालना है, मतलब आपको अपना डेट ऑफ बर्थ है। मतलब रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आप अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप इतना पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने आपका आंसर की आ जाएगा। ठीक है, हाँ। अब आपको करना क्या है कि सर आंसर की तो खैर ठीक है, उसको हम चेक कर लेंगे, हमको कट ऑफ बताइए कि कट ऑफ क्या जाएगा। मेरे साथी, आप सभी को यह पता है कि उत्तर प्रदेश में टोटल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कितना है? क्योंकि सर जब कोई इंसान कट ऑफ बताता है ना, तो कट ऑफ बताने के पीछे पूरी कहानी होती है, और वो कहानी ढूंढना पड़ता है, वो कहानी को समझना पड़ता है। पहले आप ये समझिए सर, पहले आप ये समझिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कितना है। तो टोटल 147 को कॉलेज ऐसा है जो पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी कॉलेज है। कितना कॉलेज है? हमने कहा 147 कॉलेज है। इसके बाद अगर आप ये सीटों की संख्या को आप देखिएगा कि सीटों की संख्या कितना होगा, तो हमने कहा कि ऑलमोस्ट आपको 40,000 मोर देन सीटें। हमने कहा सर 40,000 सीटें आपको लगभग, मैंने बताया सर क्या बताया, मैंने कहा लगभग बताया। यहां से आपको 1,000 ज्यादा भी हो सकता है, 1,000 कम भी हो सकता है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में
40,000 मोर देन सीटें होता है, मतलब 40,000 से ज्यादा सीटें होता है, जहां पे पूरे उत्तर प्रदेश में 147 को सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जहां पे सीटों की संख्या आपको 40,000 मोर देन है। अब इसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है, ये तो आपका हो गया कॉलेज और सीटों की संख्या। अगर कट ऑफ को जानिएगा ना, तो पहले आप ये समझिए 100 क्वेश्चंस आपका एग्जाम हुआ है, 100 क्वेश्चंस का, जहां पे सर एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, तो ये आपका 400 मार्क्स का आपका पेपर हुआ है। कितना मार्क्स का पेपर हुआ है? 400 मार्क्स का आपका पेपर हुआ है। इसके बाद एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिला है, जहां पे आपको मैथ्स का कितना सवाल था, तो मैथ्स का आपको 50 क्वेश्चन था। इसके बाद आपको फिजिक्स और प्लस केमिस्ट्री ये दोनों मिलाकर के कितना क्वेश्चन था, तो ये दोनों मिलाकर के आपको 50 क्वेश्चन था, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन। अब कितना सही रहेगा कि हमारा सरकारी कॉलेज मिल जाएगा? देखो सर, कट ऑफ दो मायने में होता है, एक होता है बॉर्डर वाला कट ऑफ, एक होता है सेफ स्कोर वाला कट ऑफ। मतलब कोई ऐसा लड़का है जो एकदम बॉर्डर पे खड़ा है, मतलब गोली लग भी सकता है, गोली नहीं भी लग सकता है, लेकिन एक ऐसा इंसान होता है जो हथियार लेकर के बॉर्डर पे खड़ा है। मतलब मेरा कहना है कि एक होता है सेफ कट ऑफ, एक होता है अनसेफ कट ऑफ। अब ये अनसेफ कट ऑफ क्या है? जैसे जिनका 40 सही है, अगर आपका 100 में 40 सही है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आपका 100% सरकारी कॉलेज पक्का है, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में आपको 7 राउंड काउंसलिंग होता है। पहला राउंड काउंसलिंग होता है, दूसरा राउंड काउंसलिंग होता है, तीसरा राउंड काउंसलिंग होता है, चौथा राउंड होता है, पांचवा राउंड होता है, छठा राउंड होता है, सातवां राउंड होता है। टोटल 8 राउंड काउंसलिंग होता है, लेकिन 6 से 7 राउंड तो पक्का काउंसलिंग होगा। जो अदर स्टेट से यूपी पॉलिटेक्निक का पेपर भरे थे, तो उनका चौथा राउंड में काउंसलिंग होता है। एक्चुअली काउंसलिंग होता क्या है? काउंसलिंग में कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज देना है 1 नंबर पे, कौन सा ब्रांच 1 नंबर पे देना है, उसके ऊपर हमारी स्पेशल वीडियो जाएगा, मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको कट ऑफ की कहानी को समझना है। अगर आपका 40 सही है, 40 सही कहने का मतलब है कि सर एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो कितना आ जाएगा आपको 160, मतलब 160 मार्क्स। अगर आपका 40 सही है 100 में, तो आप 100% श्योर रहिएगा कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। आप कहिएगा सर ना हमारा टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज चाहिए, कानपुर वाला। असंभव रे बउआ, तू कहेगा 40 को क्वेश्चन सही करके हमारा कानपुर लेना है, तब तो सर मामला गड़बड़ है। हाँ, हम क्या देव, तो ऊपर वाला आएगा तो नहीं दे सकता है। हाँ, लेकिन अगर आपका 50 है सही 100 में, तो आपको टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 100 में 50 सही है, तो सर टॉप कॉलेज, हमने कहा टॉप कॉलेज एकदम कंफर्म मिलेगा। सर टॉप ब्रांच तो 40 पे मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल इतना पे भी आप फाइट कर सकते हैं और कॉलेज मिल भी जाएगा। इतना पे तो सर गारंटी वाला है कि टॉप कॉलेज भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी अभी जब कट ऑफ आया ना, मतलब अभी अभी जब आंसर की आया, तो मैंने पहले लगभग 2 घंटा मैंने सारे आंसर की को एनालिसिस किया। लगभग 500 से ज्यादा बच्चे ने हमारे व्हाट्सएप पे अपनी आंसर की को बताया, तो उस पर मैंने एक एनालिसिस किया कि इस बार की कट ऑफ क्या रहेगी। इसके बाद मैंने सारे कॉलेज की सीटों की संख्या को मैंने समझा, तब जाकर के ये वीडियो मैं आपके तक ला रहा हूं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं आपके पास तभी वीडियो लेकर के आऊंगा जब हमारे पास चीजें एकदम कंप्लीट रूप से जानकारी हो। ठीक है? हाँ, अब ये समझिएगा, अगर आपका 40 सही है 100 में, तो आप एकदम है कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका 50 सही है 100 में, तो मतलब 50 का मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर, मतलब 200 मार्क्स। अगर आपका 200 मार्क्स है, तो टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा, उसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 60 सही है, हमने कहा अगर 60 सही है, तो जो कॉलेज पे हाथ रख दोगे वो कॉलेज आपका हो जाएगा, और जो ब्रांच पे हाथ रख दोगे वो ब्रांच आपका हो जाएगा। अब कहानी इस कदर है कि सर ये आपका आंसर की है, अभी मेन रिजल्ट आया नहीं, आपका रैंक कार्ड अभी आना बाकी है। ठीक है? हाँ, तो ये मत समझिएगा कि सर हमारा 30 सही है, हमारा 35 सही है, हमको कैसे कॉलेज मिलेगा सर। अभी रिजल्ट नहीं आया सर, ये आंसर की आया, जहां पे आपको अपनी संतुष्टि को जताना है कि हमने कितना क्वेश्चन सही मार करके आया है। ठीक है? ये आपका ओरिजिनल रिजल्ट नहीं है, ओरिजिनल रिजल्ट आपको आएगा कुछ दिनों के बाद, जो कि आपको रैंक कार्ड आएगा। क्योंकि यहाँ पे एक कंपटीशन एग्जाम है, पॉलिटेक्निक एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, यहाँ पे रैंक कार्ड शो होता है। ठीक है? हाँ, तो आपका रैंक कार्ड आएगा कुछ ही दिनों के बाद। बस आप एक अनुमानित तौर पे मैं आपसे कहता हूं, अगर आपका 35 मोर देन है, आप आराम से रहिए,
सरकारी कॉलेज इस बार पक्का मिलेगा। समझ गए ना। इस बार की जो कहानी है वो औरों की कहानी से काफी अलग है। पेपर का लेवल तो एकदम अच्छा था, उसमें कहीं पे कोई किंतु परंतु की सवाल नहीं है। इस बार सीटों की संख्या में भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुआ है। आपका कॉलेज तो 147 है ही है। मैं आप सभी लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि अभी आपको ज्यादा टेंशन और ज्यादा परेशानी में रहने की चिंता नहीं है। रैंक कार्ड आएगा उस दिन आपका मेन लड़ाई तो उस दिन से शुरू होगा। ये तो आपका सिर्फ आंसर की आया है। अब मैं आप सभी लोगों से एक बातें और कहना चाहूंगा। इसके बाद हमारी 2 वीडियो और जाएगा। पहला वीडियो ये जाएगा कि सर आपको काउंसलिंग में किन किन बातों को ध्यान रखना है। काउंसलिंग आपको खुद से करना है या फिर आप साइबर कैफे में जाकर करवाइएगा, लेकिन मैं जैसे बताऊंगा कि कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज को 1 नंबर पे डालना है और कौन सा कॉलेज को मनपसंद कैसे कैसे डालना है, मनपसंद का कॉलेज, हम उसके ऊपर पूरी एनालिसिस अभी कर रहा हूं। उसके बाद मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो आपको बना करके दे दूंगा। लेकिन मैं आप सभी लोगों से एक बात की और कहूंगा कि प्लीज चिंता करने की कोई विषय नहीं है। 40 मोर देन है, एकदम आराम से कान में करुआ तेल दे के सो जाइए। समझ गए नु? हाँ, सिलेक्शन पक्का। अब मैं आप सभी से कहूंगा कि आप सभी लोग अपना आप सभी लोग अपना कट ऑफ, आप सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि हमें भी एक अलग ही प्रकार की फीलिंग आए हमारे अंदर भी कि नहीं, हमारे बच्चों ने इस बार जलवा नहीं दिखाया, पूरे यूपी पे राज किया है। ठीक है, बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हमारी नेक्स्ट वीडियो कल आपको जाएगा, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके लोगों को शेयर करके भी बता देना कि ओरिजिनल कट ऑफ, ओरिजिनल जानकारी, ओरिजिनल सिलेक्शन के रिजल्ट और ओरिजिनल पॉलिटेक्निक की कहानी एसके साइंस क्लासेस आप सभी तक पहुंचाता है। बाकी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।